कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कुछ टेस्टी चटपटे और हेल्दी से नाश्ते को, जिसे बनाना भी एकदम आसान हो और खाने में भी एकदम स्वादिष्ट यह बनकर तैयार हो। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ही लाजवाब और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है कि अगर एक बारी चख लिया ना तो सच में आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं भाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रीति के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर हमने 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिए हैं, जिनको छीलकर अच्छे से साफ किया है। साथ में इनको मीडियम साइज वाले ग्रेटर की मदद से ही ग्रेट कर लेते हैं। इससे आलू के लच्छे ना तो ज्यादा मोटे निकलते हैं और ना ही ज्यादा बारीक निकलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इधर लच्छों को परफेक्टली बनाकर तैयार कर लेना है। अब इधर हमारे लच्छे परफेक्टली बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको 1 से 2 पानी से वॉश करना है, क्योंकि फ्रेंड्स लच्छों में आप जानते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, जिसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप जब 2 पानी से इसको वॉश करेंगे तो आपके आलू लच्छे एकदम क्लीन हो जाएंगे। अब चलिए लच्छों को साइड में रखते हैं। अब गैस पर एक पैन को चढ़ाएंगे, जिसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को गरम कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मापकर सूजी। सूजी इधर आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और सूजी को बराबर से मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सूजी को आपको कलर चेंज होने तक बिल्कुल नहीं पकाना है, बस आपको सूजी को हल्का सा रोस्ट करना है। तो गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखिएगा और सूजी को कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। कुछ इस तरीके से जैसे ही सूजी में से हल्की सी महक आने लगे, बस फिर हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है डबल क्वांटिटी में पानी। यानी कि जितना आपने सूजी लिया है उसी से डबल क्वांटिटी में आप इधर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमने 1 कटोरी सूजी लिया था, तो इधर हम 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी को डालकर अच्छे से इनको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने बढ़िया से इनको मिक्स करते हुए पका लेना है और बराबर से इसको हमें चलाते जाना है। इसको एकदम डो वाले फॉर्म में ले आएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको इसे बराबर से चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना वगैरह नहीं है, वरना क्या होता है जो सूजी है ना वो तले में चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ इस तरीके से बढ़िया से इसको डो वाले फॉर्म में ले आना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम बढ़िया से डो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, बस गैस की फ्लेम को इधर ऑफ कर देना है और 2 मिनट और इसको इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डो है वो एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में, या फिर आप कोई भी खुले मुंह का बर्तन ले लीजिए, जिसमें कि आपकी सूजी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इधर जो हमारी सूजी है ना वो अभी काफी ज्यादा गर्म है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। दोबारा से एक और पैन लिया है, जिसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटका कर लेंगे। साथ में डालेंगे ढेर सारे करी पत्ते। तो फ्रेंड्स जो करी पत्ते का फ्लेवर होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है तड़के में। तो अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल है ना तो एक बार डाल कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ में डालेंगे 1 चम्मच सफेद वाले तिल, जिनसे कि नाश्ते का जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और क्रंच भी काफी अच्छा आता है। अब सभी चीजों को एकदम धीमी धीमी आंच पर भूनकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इधर एक चीज का ध्यान रखना है, मसाला कोई भी जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा भुन जाए इतना ही काफी रहेगा। जैसे हमारे मसाले भुन गए तो इसमें हमने ऐड किया है लंबे लंबे पीसेस में कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। इसको हमें तब तक के लिए पकाना है जब तक कि प्याज की जो लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल नहीं जाती। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
कुछ इस तरीके से बढ़िया से इधर हमने प्याज को मिक्स करते हुए चलाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज की सारी लेयर्स इधर खुल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको बढ़िया से चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकने देना है। मैंने आपको पहले ही बताया, मसाला कोई भी आपको तेज गैस पर नहीं पकाना है, धीमी धीमी गैस का ही प्रयोग कीजिएगा। साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्ची को लंबे लंबे पीसेस में कट करके और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो मसाला है वो अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे भागों में काट कर ले लिया है और इनको भी बराबर से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप पुनः बहुत सारी सब्जियां भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स बीन्स ले लीजिए, मटर ले लीजिए या फिर आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। जिसका भी टेस्ट आपको पसंद आता हो ना, आप इधर वो सब्जी ऐड कर सकते हैं। साथ में लिया है मैंने मूंगफली के दाने, 2 चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको भी अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे, क्योंकि इधर मूंगफली के दाने ना कच्चे हैं, तो इनको भूनना काफ़ी ज़रूरी है। इस तरीके से जब आप मूंगफली के दाने का यूज़ करेंगे ना, तो आपकी रेसिपी का टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से पकने के लिए इधर हम कुछ स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इधर हम लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लाल मिर्ची हमने पहले ही ऐड किया है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे आधा चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते तो एक बार डाल कर देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है इससे नाश्ता। तो इस तरीके से सभी के सभी मसालों को धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से मिक्स करते हुए भूनकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मसाले बहुत ही अच्छे से इधर हमारे पककर तैयार हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, एकदम बढ़िया से इनको भूनकर तैयार कर लेना है। भूनने के बाद जैसे इसमें अच्छी सी महक आने लगे, बस तुरंत से इसमें आलू के लच्छे ऐड कर देने हैं। लच्छों को डालकर बढ़िया से इनको तब तक के लिए मिक्स करना है जब तक कि आपके जो लच्छे हैं ना, वो इधर मसाले में कोट नहीं हो जाते। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी और बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आप जितने अच्छे से इधर मसाला भूनकर तैयार करेंगे ना, उतनी ही लाजवाब आपकी इधर रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो इस तरीके से आपको एकदम अच्छे से लच्छों को बनाकर तैयार करना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आपने बढ़िया से लच्छों को 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भूनकर तैयार करना है। आलू बहुत ही बारीक हैं, तो इनको ज़्यादा पकने में समय भी नहीं लगेगा, काफ़ी इजीली ये पक जाते हैं। साथ में डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता, इनको भी डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्टली हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। उबले आलू की स्टफिंग तो आपने कई बार बनाई होगी, कई बार खाई होगी, पर एक बारी इस तरीके से स्टफिंग को बनाकर जरूर से देखिएगा, आपको ना ये स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस इस स्टेज पर आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और स्टफिंग को इधर हम निकाल कर रख लेते हैं, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से हमने सभी स्टफिंग को निकाल कर किसी भी प्लेट में रख लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी स्टफिंग को प्लेट में निकाल करके रख लिया है। अब चलिए इधर हम ना एक और काम करते हैं, इधर बनाएंगे एक स्लरी। तो स्लरी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में आधा कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, साथ में लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में लेंगे 2 चुटकी चिली फ्लेक्स, साथ में लेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। आप इधर ऑरिगेनो स्किप कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है। तो इस तरीके से साथ में इधर हमने लिया है 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल और 1 चम्मच काले वाले तिल का यूज़ करेंगे। साथ ही में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते हुए इधर एक नॉर्मल सी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी जो स्लरी है ना, तो इधर ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपकी स्लरी को इधर आपको बनाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी स्लरी परफेक्टली बनकर रेडी हो चुकी है।
बस इसी तरीके से आपको इसे बनाकर तैयार करना है। इतने में डो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसको हम मथ कर स्टार्ट कर लेते। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये मथ रहा है ना। देखिए कोई भी लम्स वगैरह नहीं बना हुआ है। तो बस इसी तरीके से आपको इधर इसको अच्छे से मथ लेना है। अगर आप ये ना जो सूजी है आपके हाथों पे चिपके तो आपको क्या करना है, हल्का फुल्का सा ऑयल आपके हाथों पे लगाना है, जिससे कि सूजी बिल्कुल भी आपके हाथों पे नहीं चिपकेगी और जो आपका डो है ना वो बहुत ही अच्छे से मथ कर तैयार होगा। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से अच्छे से इधर हमने डो को परफेक्टली बनाकर तैयार कर लेना है। डो इधर हमारा अच्छे से बन चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इसको हम डायरेक्टली किचन प्लेटफॉर्म पर ही ले आएंगे और रोल बना लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको पतला पतला रोल बना लेना है। फिर इसको हम एक बराबर साइज की लोइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बढ़िया से इनको हमने कन्वर्ट कर लिया है। आप एक एक लोई को उठाएंगे और अच्छे से चिकना करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग रोटी वगैरह के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसे बनाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको सभी लोइयों को अच्छे से चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद इन पे हल्का सा ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको यूं ही बेलेंगे ना तो आपकी जो लोइयां है ना वो बिल्कुल नहीं बेलेंगी, क्योंकि इधर हमने सूजी की लोई बनाई है। तो फ्रेंड्स, आपको ना सूजी को बेलते नहीं बनेगा। तो इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लोई है ना वो बढ़िया से चिकनी होनी चाहिए, तभी आपको इसे बेलकर तैयार करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने इजीली ये हो गई ना। हल्का फुल्का सा क्रैक्स आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपको सभी की सभी लोइयों को यूं ही पूड़ी जैसा आकार में बेलकर तैयार करना है। अगर इधर उधर होती है तो आप इसको दोबारा से चिकना कर लीजिए और फिर से आप इसको बढ़िया से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को बेलकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनमें रखेंगे स्टफिंग। तो आपको जितनी जितनी स्टफिंग रखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनको अच्छे से गुजिया वाला शेप दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं करना है, आपको बस उठाना है पूरी को और अच्छे से पलट देना है। बस इस तरीके से जब आप इसको बढ़िया से पलटेंगे ना तो आपका ना जो शेप है वो एकदम गुजिया जैसा बन जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको इधर सभी के सभी शेप्स को गुजिया जैसा बनाकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से आपको सभी शेप्स को बनाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी बन चुके हैं। अब इनके किनारों का क्या किया जाए, किनारों को अच्छे से सेट करने के लिए पिज्जा कटर लीजिए, जिससे कि किनारों को आराम से कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से आपको एक एक करके सभी को बनाकर रेडी करना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को इधर कट कर लेंगे। तो सभी के किनारों को कट करते जाएंगे और साइड से इधर हम सभी को निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो गुजिया का शेप है ना वो बहुत ही अच्छा आता है और आप इस तरीके से इनको परफेक्टली बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक एक स्लरी में डिप करना है और स्लरी को एक बारी चला जरूर से लीजिएगा, क्योंकि आटा जो है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो इसके लिए आपको एक बारी स्लरी को चलाना है, उसके बाद ही आप इधर गुजिया को इसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इसको डिप करते जाएंगे और गर्मा गर्म ऑयल में छोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो नाश्ता है ना सच में सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस बनकर तैयार होता है। और इस तरीके का नाश्ता आप एक बार अपने गेस्ट को जरूर से खिलाइएगा, बहुत ही ज्यादा मजे का लगेगा और आपके जो गेस्ट है ना वो आपकी तारीफ करते बिना नहीं थकेंगे। इतना ज्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से सभी नाश्ते को ऑयल में डिप कर देना है और तुरंत से नहीं पलटेंगे फ्रेंड्स। इनको हमें तब पलटना है जैसे आपको लगे कि नाश्ता एक साइड सिक चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने सभी नाश्ते को पलट लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाश्ते का जो कलर है, टेक्सचर है, काफी ज्यादा अच्छा आया है। तो बस इसी तरीके से आपको सभी के सभी नाश्ते को बढ़िया से अलटते पलटते हुए सेक कर तैयार करना है। टेस्ट में बेस्ट लगता है, बनाने में इजी रहता है और खाने में बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लिए ना तो सच में मेरा दावा है कि आपको ना ये रेसिपी सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बस इसी तरीके से सभी की सभी गुजिया को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इनको रख लेते हैं स्पाइडर जाली में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से
सभी के सभी नाश्ते को बढ़िया से स्पाइडर जाली में निकालते हुए रख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया कुरकुरा टेस्टी करारा नाश्ता इधर हमारा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी बना है। इस तरीके से आप भी घर पे नाश्ते को बनाइएगा जरूर से। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, बाय बाय।